ओके स्टार्ट। थोड़ा जोर से, सबको सुनाई दे। ओम अज्ञानतिविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शङ्करजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी निति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायिने गौरकथाधामाध्याय नगरदुरामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक्स सुदीप्ता, बहुत अच्छा था। ओके सो पिछले बार हमने आपके साथ कार्तिक मास के बारे में, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास हमने सुना था। उसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकेंड पार्ट कंक्लूजन पार्ट है। सो हमने देखा कि कार्तिक मास कैलेंडर्स के हिसाब से कौन से महीने हैं जो सब विष्णु के नाम पर है, विष्णु के नाम के हैं। एंड देन फिर हमने देखा कि कार्तिक मास जो है वो कृष्ण को क्यों इतना प्रिय है। एंड क्यों उतना प्रिय है, क्योंकि राधा रानी का वो ये मंथ है। देन दामोदर मास भी कहा जाता है, हमने ये भी सुना, दामोदर मास कहा जाता है। फिर राधा रानी अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी मतलब शी इज स्थापित, जो भक्ति को स्थापित करती है, जो हमें भक्ति देती है, जो भक्ति में हमें एनर्जी देती है, वो देवी है राधा रानी, इसलिए उन्हें अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। तो ये जो मंथ है वो अधिष्ठात्री देवी का है। सो शी इज राधा रानी। फिर हमने क्या पढ़ा था, देन हाउ टू परफॉर्म कार्तिक मास, कार्तिक व्रत। देन व्हाट डिड वी डू, सो ऑल दैट हमने लिस्ट पढ़ा था, क्या क्या करना है। लाइक सुबह उठना है, अच्छी तरह 16 माला जप करना है, तुलसी परिक्रमा लगानी है, दामोदर आरती करना है, वो सब हमने पढ़ा था। और दामोदर आरती किस तरह से करना है वो भी हमने देखा कि किस तरह से करना है। Mataji, you also said about Sharat Purnima. क्या शरद पूर्णिमा के बारे में भी बोला था। शरद पूर्णिमा के बारे में भी मैंने, हाँ, सो दैट इज द स्टोरी, मैं अभी बता रही हूँ तुमको, हाँ, एक एक करके। सो सबसे पहले तो मैं म्यूट कर दूं सबको। या फिर उसके बाद हमने एक एक स्टोरी लिया था कि स्टार्टिंग विथ शरद पूर्णिमा। देन फिर शरद पूर्णिमा के बाद हमने देखा बहुलाष्टमी,
नेक्स्ट बहुलाष्टमी आता है, फिर उसी दिन किलिंग ऑफ अरिष्टासुर, अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड, वो देखा। फिर धनतेरस आता है। धनतेरस का क्या है? धनतेरस का क्या इंपॉर्टेंस है? दैट इज धन्वंतरी भगवान, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, वो अमृत के साथ ओशियन मिल्क में, उस मंद्राचल पर्वत जो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर वो उस ओशियन से बाहर निकले अमृत लेकर। सो वो दिन था धनतेरस के दिन। देन उनके साथ लॉर्ड कुबेर, गॉडेस लक्ष्मी, वो सब उसी दिन समुद्र मंथन के समय धनतेरस के दिन आए थे। फिर हमने देखा नरका चतुर्दशी, नरकासुर। आप सबको याद है जो जो स्टोरीज मैंने अभी सुनाया था लास्ट वीक? सो नरकासुर का कृष्ण ने वध किया था। एंड देन उसके बाद 16,000 प्रिंसेस जो नरकासुर ने किडनैप करके उसके पास रखा था उन्होंने, तो उनको उन्होंने फ्री किया कृष्ण ने, और उन्हें उनके साथ शादी की उन्होंने, और द्वारका में 16,000 वाइफ्स के साथ 16,000 टाइम्स एक्सपैंड होके एक एक कक्ष में वो थे, वो हमने पढ़ा। देन नेक्स्ट इज दिवाली। दिवाली के दिन तो बहुत ऑस्पिशियस है, बिकॉज भगवान राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण के साथ वो अयोध्या वापस आए। एंड उस दिन उस खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीपक से जला दिया था, दीपक से पूरा लाइटनिंग कर दिया था। सो इसलिए आज भी हम दिवाली के समय पे पूरा दिया लगाते हैं, हम लाइक राम जी को हम इनवाइट करते हैं उस तरह से। देन ऑल्सो दामोदर लीला हुआ था। देन दामोदर लीला में हमें लाइक उसी समय भगवान ने लीला की, उसको उखल से बांध दिया यशोदा मैया ने। फिर अर्जुन ट्रीज को भगवान ने लाइक कि उसका ये करके नल कुबेर और मणिग्रीव उसमें से अब ये हुए। एंड देन फिर नल कुबेर और मणिग्रीव उनसे नो, आई एम जस्ट स्पीकिंग। सो नल कुबेर और मणिग्रीव जो है वो उनसे उनको थैंक्स बोल के एंड देन वहां से वो अपने अपने ये चले जाते हैं, धाम चले जाते हैं। एंड देन उस लीला, वो लीला जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और यशोदा मैया जिस प्रेम से उसे वो बांधती है वो कृष्ण को बहुत पसंद आया। जिस उसी तरह राधा रानी भी उन्हें बांधती है। जैसे मैंने कहा था कि सेवा कुंज में भगवान जब एक बार बहुत लेट आए थे तो कृष्ण को उन्होंने बांध दिया था। सो दैट इज ऑल्सो दामोदर, इसीलिए उनको वहां पर भी दामोदर लीला का ही एक लीला है, पाठ है। लेकिन मेन तो यशोदा दामोदर का ज्यादा प्रचलित है लाइक। एंड देन फिर बाद में गोवर्धन पूजा होता है। नेक्स्ट दिवाली के जैसे गुजरात में न्यू ईयर होता है उस दिन गोवर्धन पूजा होता है। तो उस दिन वर्शिप ऑफ काउस एंड गोवर्धन हिल का भी पूजा करते हैं, और गैया का भी हम वहां उस समय पे पूजा करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही शुभ होता है। एंड कृष्णा लाइक्स द काउस, सो हम बेसिकली हम पर्पसली उनकी पूजा करते हैं। एंड अनदर रीजन इज दैट कि इंद्रदेव जब ऐसे बारिश बरसाता है तब भगवान को बहुत वो डिसअपॉइंट कर देता है इंद्र। तो उस समय पे उसके गुरु जो है उसने बोला अगर तुम स्वयं भगवान के सामने जाके क्षमा मांगोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए उनका जो प्रिय है, उन्हें जो बहुत प्रिय लगते हैं उनको अपने साथ ले जाओ। और भगवान को सबसे प्रिय गैया है, तो उन्होंने सुरभि गैया को रेफर किया। एंड देन उन्होंने कहा इंद्र को कि आप सुरभि गैया को ले जाइए, उनको देखकर ही वो एकदम शांत हो जाएंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। सो कृष्ण के पास जब इंद्र आता है उनके सामने, तो कृष्ण को पता है कि इंद्र सामने आए, लेकिन फिर सुरभि को वो जब देखते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। सुरभि जो है उनपे अभिषेक करती है दूध का। एंड आज भी गोवर्धन में सुरभि कुंड करके है वहां पर। सो हमने सबने देखा सुरभि कुंड, तो भगवान बहुत ही प्लीज हो जाते हैं। एंड देन इंद्र क्षमा मांगते हैं तो उसको क्षमा भी दे देते हैं भगवान। देन नेक्स्ट इज डिसअपीयरेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये बहुत ही हमारे लिए इस्कॉन के लिए और हमारे लिए जो हम इस्कॉन में ज्वाइन हुए तो हमारे सबसे पहला आचार्य जो है वो श्रील प्रभुपाद है। उनके वजह से हम आज कृष्ण को जान पाए हैं।
उनके वजह से हम भक्ति में आए हैं। अगर उन्होंने ये सब चीजें हमें बताई नहीं होती तो हम शायद जानते भी नहीं कृष्ण कौन है। शायद कृष्ण को हम जानते हैं बिकॉज इंडियन, लेकिन उनके बारे में पर्सनली जो कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, वो हमें नहीं पता चलता। सो डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्रीला प्रभुपाद, एंड देन उसके बाद गोपाष्टमी आता है। देन गोपाष्टमी का हमने काफी लंबा स्टोरी, हमने लीला मैंने सुनाई थी। आई होप कि आप सबको याद है, सबको याद है ना गोपाष्टमी का? एंड देन बस शायद हम लोगों ने सिर्फ गोपाष्टमी तक एंड किया था, राइट, लास्ट टाइम। ओके, सो नाउ मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो विल स्टार्ट विद दैट। Now next is Krishna killed the demon Shankachura. So Krishna killed the demon Shankachura. So once when Krishna, Balram and the gopis, कौन है ये शंखचूड़? अभी तक तो शायद हमने उनके बारे में सुना नहीं। हमने अगासुर के बारे में सुना, अरिष्टासुर के बारे में सुना, बकासुर के बारे में सुना, बहुत सारे असुरों के बारे में, लेकिन शंखचूड़ के बारे में अभी तक शायद कौन कौन लाइक जानते हैं शंखचूड़ के बारे में? किसी ने सुना है शंखचूड़ के बारे में? नहीं, श्रेया नहीं। तो आज हम कुछ नया लीला देखेंगे। So Shankachura is, let's see. Once when Krishna, Balram and the gopis were so much absorbed in Leelas, a demonic associate of Kuber, the treasurer of the heaven, हम जानते हैं कुबेर कौन है, जो treasurer है heavenly planets में, स्वर्ग में, appeared on the scene. कौन? A demoniac associate of Kuber. जब कृष्ण और बलराम लीला कर रहे थे गोपीस के साथ, गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ मस्ती कर रहे थे, है ना? हमें पता है ना कि कृष्ण और बलराम हमेशा राधा रानी से, कृष्ण हमेशा राधा रानी को चिढ़ाते हैं, उनकी गोपियों को चिढ़ाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। उनका काम ही है कि कुछ ना कुछ आज इंटरेस्टिंग कुछ करना है करके। सो उसी तरह कृष्ण बलराम एज यूजुअल ये लोग मस्ती कर रहे थे, उनकी लीलाओं में एब्सॉर्ब्ड थे टोटली। तो उस वक्त वहां पर कुबेर का एसोसिएट, उसका एक फ्रेंड, कुबेर का फ्रेंड एक डेमोनियक होता है, डेमोनियक है। सो वो डेमोनियक क्वालिटीज जो है अपीयर्ड ऑन द सीन, मतलब उस वक्त उस जगह पे उस लीला जब वो करते थे तो वहां पर वो अपीयर हो गया, वहां पर वो आ गया ना। उस डेमन का नाम जो था वो शंखचूड़। शंखचूड़ क्यों है? बिकॉज ऑन हिज हेड देयर वाज अ वैल्यूएबल जेवल रिसेंबलिंग अ कॉन्सल। अब उसके जो मस्तक पे यहाँ पर एक वैल्यूएबल जेवल है जो शंख के फॉर्म में है, जो शाइन करता है, एक अद्भुत जेवल है इसके, इसीलिए उसका नाम शंखचूड़ है। तो उसे बहुत घमंड था, बहुत घमंड था कि वो ही कैन, जैसे क्योंकि वो कुबेर का फ्रेंड है तो he was very like और उसके पास सब कुछ था, like सब कुछ था उसके पास। so he was very प्राउड कि हो मैं मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, like that. Just as the two sons of Kuber had been puffed up over their wealth and opulence and did not care for Narad Muni's presence, कैसे जैसे हमने देखा कि दामोदर लीला में कुबेर के दो सन्स कौन कौन थे, वो मनग्रीव और नल कुबेर, वो जो दो सन्स थे जो वापस नारद मुनि के श्राप से वो अर्जुन ट्रीज बन गए। कितने सालों से वो भगवान के आंगन में, कृष्ण के आंगन में वो एक लंबे ट्रीज के फॉर्म में वो खड़े थे। तो उस समय पे कृष्ण नारद मुनि के श्राप से वो ट्री बन गए, एंड देन नारद मुनि के ही आशीर्वाद से वो उन्हें कृष्ण का दर्शन मिला, उन्हें कृष्ण का
लीला जो जो भगवान ने लीलाएं की उस वक्त, बालपन लीलाएं, वो सब उन्हें देखने को मिला था। तो वो सब उनको वो आनंद प्राप्त हुआ। एंड देन फाइनली कृष्ण ने उन्हें उस ट्री के श्राप से मुक्त करके उन्हें उनकी एक्चुअल फॉर्म दिया। एंड देन दे वेंट बैक टू देयर धाम। सो जिस तरह से कुबेर के दो सन्स थे, जो नारद मुनि के प्रेजेंस में उन्होंने जो अपना व्हाट इज दैट, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की नारद मुनि का। एंड देन दे वर टोटली एब्जॉर्ब्ड कि वो मदिरा पीकर मग्न होके नग्न होकर पूरा वो अपने ही इसमें थे, क्योंकि दे वर पफ्ड अप कि भाई हमें कौन बोलने वाला, हमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला, हम तो पैसे, हम तो कुबेर के बच्चे हैं करके। पर नारद मुनि ने वहां पर उनको कट ऑफ करके उनको श्राप दे दिया। उसी तरह शंखचूड़ भी जो था, उसे वो भी पफ्ड अप था कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मेरे पास सभी ऑपुलेंसेस है। उस मटेरियल ऑपुलेंस में वो पफ्ड अप था। सो ही थॉट दैट कृष्ण एंड बलराम वर टू ऑर्डिनरी कवर्ड बॉयज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स। उसने देखा कि कृष्ण और बलराम जो है वो इतनी सुंदर गोपियों के साथ, इतने अद्भुत और इतने ऐसी सुंदरता उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। शंखचूड़ ने उतनी सुंदरता से ये अद्भुत गोपियां जो थी, वो एक साधारण ग्वाल कृष्ण और बलराम के साथ उनकी फ्रेंडशिप में वो है, वो कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ एक ग्वाला एंजॉय कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा वो सोचता है। And then Shankachuda thought that since he belonged to the rich community of Kuber, he, not Krishna and Balram, should enjoy the company of so many beautiful girls. He therefore decided to take charge of them. तो अब उसने क्या किया, अब जनरली हमने देखा है, एक नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में हमने देखा है कि जब कोई लड़का, स्कूल में भी आपने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन कॉलेज लाइफ में ऐसे सब देखते हैं कि सब बहुत बड़ा अमीर बेटा होगा, गाड़ी में आएगा, हाई फाई मोबाइल होगा, उसके आगे पीछे लड़कियां घूमेगी, उसके आगे पीछे फ्रेंड्स घूमेंगे, क्योंकि वो बहुत वेल्दी है। इवन एकदम शान से जाएगा, शान से आएगा, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता, उस तरह से वो पफ्ड अप होता है। तो उसी तरह शंखचूड़ का भी बिहेवियर ऐसे ही था। एंड जब उसने देखा कि ये लड़कियां मेरे पीछे होनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स बनने चाहिए, ये एक साधारण ग्वाल के साथ कैसे वो लीला करते हैं, कैसे उनके साथ वो, तो अब मैं इन लोगों को अपनी ओर खींचूंगा करके। तो सो व्हाट ही इज डूइंग, ही अपीयर्ड बिफोर कृष्ण बलराम। वो कृष्ण बलराम के सामने आए। आप फोटोज भी देखिए, पिक्चर्स देखिए। he appeared before Krishna Balram and the damsels of Vraj and began to lead the girls away to the north. तो अब उसने क्या किया, कृष्ण बलराम के सामने आ गया और व्रज की गोपियों को वहां से उठा के, देखो किस तरह से वो किडनैप करके कृष्ण बलराम के सामने ही उनको ये करके वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। He commanded them as if he were their proprietor and husband despite the presence of Krishna Balaram. और वो अपना हक जमाने लगा कि सब कुछ उसी का है। तो ये गोपियां, ये फ्रेंड्स भी, मैं वेल्दी हूँ इसलिए सब कुछ मेरा ही है और किसी और का हो ही नहीं सकता, और सामने वाले को भी उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा वो भाव रखता था। सो उसने क्या किया, गोपियों को उसने एकदम ग्रैब कर लिया और उन लोगों को भगा के ले जा रहा था, एज इफ वो उनका प्रोप्राइटर हो, वो ओनर हो उन गोपियों का, या फिर जैसे उनके हस्बैंड हो, उस तरह से वो बिहेव कर रहा था गोपियों के साथ, एग्जैक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण एंड बलराम। Being forcibly taken away by Shankhachura, the damsels of Vraj called out the names of Krishna and Balram for protection. जैसे ही शंखचूड़ ने उनको फोर्सिबली, व्रज गोपियों को फोर्सिबली उनको छीन के ले गया वो, उसी समय कृष्ण और बलराम के प्रोटेक्शन के लिए वहां की गोपियां चिल्लाने लगी, उनको बचाओ, प्लीज प्लीज कृष्ण बलराम हमें बचाइए करके। ये देखो क्या कर रहा था। टू ब्रदर्स immediately began to follow them, taking up big logs of shalwood in their hands. हमने देखा यहाँ पर कि जैसे ही गोपियां वहां पर आवाज करती हैं, कृष्ण का नाम पुकारती है, बलराम का नाम पुकारती है, इमीडिएटली वहां पर एक जो वुड पड़ा था, साला वुड करके है, वो वुड वहां से वो लकड़ी लेते हैं वो लोग उसके, और उसके पीछे भागते हैं, उसको कहते हैं शालवुड इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में लेते हैं और शंखचूड़ के पीछे भागते हैं। थिंकिंग, जब देखा वैसे भाग ये तो कर गया वो,
Thinking the brothers too powerful, Shankchuda left the company of the gopis. अब वो भागा इन लोगों को लेके, गोपियों को लेकर, लेकिन जब देखा कि ये जो साधारण ग्वाला समझता था वो, ये लोग तो बहुत पावरफुल निकले। उसको लग रहा था कि ये अभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कि जिस तरह से वो लोग उनके पीछे दोनों कृष्ण और बलराम उसके पीछे भागे थे, उसको लगा कि नहीं, उनकी शक्ति, उनका उनका जो बलराम जी का जो बॉडी था, वो सब देखकर उनको लगा कि नहीं, ये साधारण ग्वाल नहीं है, ये अभी मुझे छोड़ेंगे नहीं करके। तो उस डर की वजह से उसने क्या किया, वहीं पर गोपियों को छोड़ दिया और डर के मारे अपने लाइफ को बचाने के लिए वो भाग और वहां से भाग निकला। बट कृष्ण वुड नॉट लेट हिम गो, क्योंकि अब उसने गोपियों को, कृष्ण को ब्रजवासी इतने पसंद है, इतने पसंद है कि उनको थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो कृष्ण उसे बर्दाश्त नहीं करता है। उसे, उन्हें थोड़ी भी हानि हो जाती है, कृष्ण नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई भी हो। ब्रह्मा जी ने भी कृष्ण को अपने गोप सखाओं से दूर किया, तब भगवान बहुत ही उदास थे। तो उन्हें नहीं अच्छा लगा जब इंद्र ने अपना कोप दिखाया, तो तब नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ब्रजवासी वहां परेशान हो रहे थे और कृष्ण नहीं चाहते थे कि ब्रजवासी परेशान हो करके। तभी इंद्र से भी वो बहुत मायूस हुए। उसी तरह अब जितने भी असुर आए, जितने भी असुर जो आए थे, कंस ने जिनको भेजा था और उन लोगों को ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए, तब तक कृष्ण ने उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करके उनको उनको और भी ज्यादा प्रेम दिया कृष्ण ने। सो द सेम थिंग, जैसे शंखचूड़ ने गोपियों को बहुत बुरी तरह वो छीन के ले गए उनको, तो ये चीज गोपियां बहुत ही डर गई थी एंड ये कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड सो इवन अगर वो छोड़ के चला गया शंखचूड़, कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा, मतलब कृष्ण ने कहा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा करके। तो उनके पीछे वो भागे। He entrusted the gopis to the care of Balram. So उन्होंने क्या किया, गोपियों को बलराम के प्रोटेक्शन में रखा and he followed शंखचूड़ा। जहां जहां शंखचूड़ा भागता था, उनके पीछे पीछे कृष्ण फॉलो कर रहे थे। Now the main reason why Krishna followed him was Krishna wanted to take the valuable jewel, जो ज्वेल था उसके मस्तक पे शंख फॉर्म में, उस ज्वेल को कृष्णा उससे छीन लेना, क्योंकि वो उसका घमंड था। तो कृष्ण उसको ऐसे प्रेशियस ज्वेल ऐसे लोगों के पास बिल्कुल यूजलेस है। सो कृष्ण वो वैल्यूएबल ज्वेल जो है वो लेना चाहते थे। सो कृष्ण वांटेड टू टेक द वैल्यूएबल ज्वेल resembling a conch shell from the head of the demon. So Krishna caught him, struck his head with his fist and killed him. देखो यहाँ कृष्ण ने कैसे मारा, उसको पकड़ा एंड देन उसको एक मुक्का दिया एंड उसको मुक्का देते ही वहीं पर वो उसने अपना प्राण दे दिया। एंड इमीडिएटली कृष्ण ने उनके उस वैल्यूएबल ज्वेल को लिया एंड ही गिफ्टेड इट टू बलराम जी। सो वो जो ज्वेल है उन्होंने बलराम जी को गिफ्ट किया। सो दिस इज द लीला ऑफ शंखचूड़, जो इस कार्तिक मास में ही कृष्ण ने ये लीला दिखाई। सो ये भी एक लीला है। देखो कितनी सारी लीला है। सो इसे कार्तिक मास कितना स्पेशल है। नेक्स्ट क्या हुआ, कृष्ण किलिंग द डेमन्स केशी एंड व्योमासुर। हम सब जानते हैं केशी घाट, हम सब केशी घाट गए हैं, है ना, हम सब जानते हैं केशी घाट। सो केशी घाट में यमुना मैया फ्लो हो रही है एंड इतना सुंदर दृश्य है वो केशी घाट। पूरा वृंदावन की ब्यूटी दो चीज, एक तो मदन मोहन, राधा मदन मोहन जो सबसे ऊंचा है मंदिर, एंड केशी घाट, जो ये दोनों जो है वो बहुत ही व्रज को और बहुत सुंदर बना देता है। सो ये जो केशी घाट है, उसी जगह पे कृष्ण ने केशी को मारा। केशी जो है वो हॉर्स के फॉर्म में आया था, क्योंकि उसको कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और कृष्ण ने केशी को मारा एंड वहां पर जाके उस केशी घाट पे जाके कृष्ण ने रेस्ट किया, इसलिए उस जगह का नाम केशी घाट हुआ। एंड उसी समय व्योमासुर भी हम जानते हैं, हम गए हैं व्योमासुर गुफा। किसको याद है व्योमासुर गुफा?
रितेश, हम सबको याद है, जो लोग गए हैं उनको सबको याद है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, राइट? व्योमा हम लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं एंड कितना ऊंचा चढ़ना पड़ता है हमें, एंड वहां पर एकदम नैरो रोड्स हैं, उस पे हम गुफा के अंदर सब देख के आते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं कि वहां पर चरण, भगवान के चरण है एंड भगवान के कौस्तुभ मणि वहां पर गिरा हुआ होता है। सो वी हैव सीन दैट ऑल। सो वो व्योमासुर जिसने खेल खेल में ही कृष्ण की सखाओं को उस गुफा में वो उनको चोरी चोरी उसने रखा उधर, उनको किडनैप करके कृष्ण के सखाओं को, कृष्ण के गोप सखाओं को। एंड देन फाइनली जब कृष्ण को पता चलता है, एक्चुअली मेन पर्पस तो उसको कृष्ण को मारने ही आया था, लेकिन उसने क्या सोचा, पहले उसके फ्रेंड्स को मार देंगे फिर उसके बाद कृष्ण को मार सकता है करके। तो क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स नहीं दिखेंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिकली उसके सामने आएंगे, तो आराम से वो मार सकता है। उस थॉट से वो उनके फ्रेंड्स को भी वो किडनैप कर लेता है। लेकिन जब वो कृष्ण के सामने आता है एंड देन वो देखता है कि ओ ये है कृष्ण करके, एंड देन कृष्ण को मारने की कोशिश करता है, तो कृष्ण उसे मार देते हैं और वहां पर सभी फ्रेंड्स को वहां से बचा देते हैं। एंड देन व्योमासुर जो है वो इसी समय इसी कार्तिक मास में उसकी मृत्यु हुई है। जैसे ये है, देखो केशी कैसे भगवान मारते हैं। केशी बहुत ही ह्यूज हॉर्स, एकदम असुर है, इसलिए इसका जो बॉडी जो था वो भी बहुत ही ज्यादा विशाल था। तो कृष्ण ने उसे भी बुरी तरह मारा था। एंड सो दिस इज व्हाट डेमन केशी एंड व्योमासुर वाज किल्ड। नेक्स्ट है Akrur came to Vraj to take Krishna and Balram to Mathura. Okay, हम सब अक्रूर को जानते हैं। आप सब अक्रूर को जानते हैं, सुना है अक्रूर? सुना है? त्रिशा अक्रूर को सुना है? नहीं, राज ने नहीं सुना है अक्रूर। ओके, सो ऐसा होता है कि कंस जब इतने सारे असुरों को जब भेजता है और एक एक असुर को कृष्ण एक एक असुरों को मार देता है, तो फाइनली अब उसको ऐसा लगता है कि कैसे भी करके कृष्ण को मथुरा ला देना है करके। तो अब मथुरा कौन लाएगा, क्योंकि सब लोग असुर है। अब वहां पर जो ब्रज में वृंदावन अगर कोई यहाँ से जाएगा, कोई भी असुर जाएगा तो उसको तो मार के ही भेज देंगे कृष्ण और उनके जो ब्रजवासी हैं। तो कोई असुर तो जा ही नहीं सकते थे। लेकिन उनके किंगडम में अक्रूर करके उनके एक मिनिस्टर है, समथिंग लाइक दैट। सो ही वाज अंडर कंस किंगडम, मतलब उनके राज्य में वो सेवा दे रहे थे। जस्ट बिकॉज कि देवकी और वसुदेव के वो एसोसिएट थे, देवकी और वसुदेव के एसोसिएट थे, तो वो वहां से जाना नहीं चाहते थे। उनके प्रोटेक्शन के लिए वो वहां पर रुकता था, क्योंकि अक्रूर जो है ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन एंड ही वॉज देश प्रेमी था। लाइक ही वॉज वेरी लॉयल टू उग्रसेन, टू देवकी एंड वसुदेव। सो वो उनके लिए वो वहां रुकता था। कंस का जो अत्याचार था वो सब बर्दाश्त करता था। सो ये सब कंस को पता था, लेकिन ही वॉज ए लॉयल पर्सन, सो उसको वो निकालता भी नहीं था एंड देन उसको हार्म भी नहीं करता था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था उनका, अक्रूर को। सो फाइनली कंस ने बहुत सोचा और उनके असुर वाले फ्रेंड्स के साथ उसने परामर्श किया कि कैसे कृष्ण को मारेंगे करके। तब उसके एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ऐसे क्यों ना करो कि तुम अक्रूर को भेज दो वृंदावन। अक्रूर जाएगा तो कोई उतना हार्म भी नहीं करेगा, कृष्ण भी कुछ कर नहीं सकता है उनको करके। सो तुम उनको भेज दो और उनको बोलो कि इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा आयोजन किया है, फेस्टिवल जैसा है मथुरा में, तो आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। उस बहाने कृष्ण और बलराम को भी इनवाइट करो, एंड देन हम उनको फिर एक बार जब वो मथुरा आ जाएंगे तब हम उनको देख लेंगे, तब हम उनको आराम से मार सकते हैं। क्योंकि अब तक तुमने जो असुरों को मारा है, तो अब तक तो सब असुर मर चुके और तुम उधर जा नहीं सकते हो, कंस को बोल रहे थे। तो कंस ने सोचा हाँ ये बात अच्छी बात है, ये आइडिया अच्छा है, तो हम अक्रूर को भेजते हैं करके। तो अक्रूर को बुलाते हैं कंस और अक्रूर को बोलता है कि इस तरह से आप प्लीज लेकर आओ, क्योंकि अक्रूर के साथ भी वो एक नौटंकी करता है, वो नाटक ही करता है कि
कि नहीं मैं अभी कृष्ण बलराम को देखना चाहता हूँ, मैंने अब तक बहुत असुरों को भेजा, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण बलराम साक्षात ये है, ऐसे सब करके वो बहुत ही ज्यादा उसको फ्लैटर करता है एंड देन अक्रूर को मजबूर करता है कि वो वृंदावन जाके कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर आए। अक्रूर सब जानता है, अक्रूर को सब पता होता है कि वो बेसिकली क्यों बुला रहा है करके, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होता एंड he had to go, like उस कंडीशन उस सिचुएशन था उसे। जब अक्रूर जाते हैं वृंदावन तब बहुत ही प्रेम से यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी वहाँ के ब्रजवासी, वृंदावन वासी, वो सब बहुत प्रेम से अक्रूर को इनवाइट करते हैं एंड फिर लेकिन एक डर भी रहता है कि ये क्यों इस वक्त मथुरा से ये क्यों आए, ऐसे भी एक पीछे बैक शक रहता है उनको कि ये क्यों आए होंगे, ऐसा क्या कार्य हुआ होगा कि उनको आएंगे, लेकिन आए हैं तो एज अ गेस्ट, क्योंकि हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह उनको लाइक इनवाइट करना चाहिए, उनको अच्छे से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए लाइक सो अक्रूर जो थे वो आए एंड देन जब जब वो वृंदावन के अंदर जब उन्होंने चरण पैर रखा, उनको एक अद्भुत सा एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ उनके हृदय में, उनको इतना अच्छे से एक अंदर से एक उत्साह जागृत हुआ। और फिर जब उन्होंने देखा कि उस समय पे संध्या का समय था एंड क्योंकि मथुरा से वृंदावन आते आते शाम हो गई थी और रास्ते में पूरा वो कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था कि कृष्ण ने इतने ऐसे असुरों को मारा, उन्होंने गोवर्धन उठाया, ब्रह्म विमोहन लीलाएं की है, ऐसे बहुत सारे लीलाएं उनकी उनके बस सोचते 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 आए, ये सोच रहे थे कृष्ण कैसे दिखते होंगे, वो क्या मुझे इनवाइट करेंगे, उनको जब पता चलेगा कि मुझे कंस ने भेजा है तो पता नहीं मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे और मेरे साथ कैसा होगा, लेकिन मैं कैसे भी बिहेव करेंगे लेकिन मैं उनका बस देखना चाहता हूँ करके उस समय। तो उस समय पे संध्या हो गया होता एंड देन फिर गौधुली का समय, गौधुली मतलब क्या होता है कि भगवान जब इसमें जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं एंड देन फॉरेस्ट में वो गैया के साथ गैया को लेकर जाते हैं, जब चरा के घर की तरफ आते हैं तो वो पूरा जो मिट्टी उड़ती है ना तो उसको बोल, और वो पीछे गैया जब जाती है, एक साथ गैया जब जाती है तो धूल उड़ती है राइट। तो उस समय पे शाम के समय को गौधूली कहते हैं, गौ मतलब गैया और धूली मतलब धूल, तो गौधूली कहते हैं। तो गौधूली का समय होता है और कृष्ण ऑलरेडी घर पहुंच गए होते हैं एंड देन गैया भी उनके साथ चली गई होती है एंड देन वो जब देखते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण के फुटप्रिंट्स, कृष्ण के चरण चिन्ह पूरे वृंदावन में छा गया होता है। तो उस चरण को देखते हैं, लोटस फीट को जब भगवान का देखते हैं तब वो इतना, उनकी आंखों से ऐसे पानी बहता है, भक्ति उनकी इतनी उमड़ जाती है कि बोले इतना सुंदर चरण भगवान का ऐसा, और उसमें सब चिन्ह होते हैं भगवान के जो हमने पढ़े हैं, जैसे पुराने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि उसमें कितने फुटप्रिंट्स उस प्रिंट्स होते हैं, शंख का होता है, लाइक बहुत सारे चिन्ह होते हैं, चक्र का होता है, ये हाँ या देयर आर मेनी 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 प्रिंट्स। तो वो सब फुटप्रिंट्स रज के रज में प्रिंट हुआ होता है, जब भगवान चरण ऐसे रखते हैं तो उस पे पूरा रज में प्रिंट्स दिखते हैं, तो वो देखकर ही पता चल जाता है कि ओ ये तो कृष्ण का चिन्ह है करके। तो इस तरह से अक्रूर बहुत ही ज्यादा उत्साह ये हो जाते हैं भक्ति और कृष्ण को देखने की लालसा करते हैं। तो वैसे जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम बस प्रसाद पाकर उठ ही रहे होते हैं कि वहां पर वो पहुंच जाते हैं एंड देन फिर कृष्ण बलराम को, जब कृष्ण बलराम उन्हें देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरह इनवाइट करते हैं और नंद बाबा भी उन्हें इनवाइट करते हैं, उनको बहुत अच्छी का मतलब लाइक एक गेस्ट को जिस तरह से ग्रीट करना चाहिए उस तरह से उन्होंने ग्रीट किया, उनको प्रसाद खिलाया, बहुत सुंदर ये किया एंड देन फिर बाद में सब कुछ करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है जो आपको वृंदावन आना पड़ा करके। तब फिर बाद में वो बोलते हैं कि इस तरह से वहां पर आयोजन किया है, लाइक व्हाट इज से लाइक कंस ने वहां पर मथुरा में एक मेला लगाया है, जैसा मेला होता है ना गांव में मेला होता है तो सब एक एक गांव दूसरे गांव से जाते हैं देखने के लिए क्या क्या है मेला में करके, तो उसी तरह वहां मेला लगा होता है, तो आप लोग को इनवाइट किया और कृष्ण बलराम को खास इनवाइट किया करके। तो जब ब्रजवासियों को पता चल जाता है कि कृष्ण और बलराम
मथुरा जाने वाले थे, तो वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि कभी अब तक तो कृष्ण कभी गया नहीं, तो अब क्यों जा रहा है वो करके। लेकिन फिर कृष्ण उनका उद्देश्य, उन्हें पता है कि कंस को मारना है, वो समय आ गया है कि कंस को मारना है करके, सो कृष्ण को भी जाना ही है। तो एंड देन फिर बाद में जो व्रजवासी हैं वो बहुत ही रोते हैं, एंड अक्रूर को भी बोलते हैं कि अक्रूर इसका नाम कैसा हुआ, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए, ये तो बहुत क्रूर है, जो हमारे कृष्ण को, हमारे बलराम को हमसे छीन के ले जाते हैं, तो ये अक्रूर इनका नाम किसने दिया करके, ये तो बहुत ही क्रूर है करके, ऐसे करके सब अक्रूर को बहुत ज्यादा कोसते हैं। एंड देन फिर बाद में फिर कृष्ण समझाते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बस जाके 2-3 दिन में आ जाऊंगा, जैसे ही वहां समाप्त हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा करके। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रोते हैं। लेकिन फिर भी जब कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं वापस आऊंगा आप लोगों को मिलने के लिए, उस एक बात पे, सिर्फ एक उस लाइन पे वहां के व्रजवासियों ने उन्हें मथुरा जाने के लिए परमिशन दे दिया। और उस समय जो फिर वापस कृष्ण गए ही नहीं थे मथुरा, वृंदावन तो वापस आए ही नहीं थे, लेकिन कृष्ण पे उन्हें विश्वास है कि नहीं, कृष्ण ने कहा है वो आएंगे, कृष्ण ने कहा है वो आएंगे करके। सिर्फ उसी बात को लेकर ब्रजवासी, जब तक कृष्ण रूल कर रहे थे मथुरा, द्वारका, वो सब जब तक रूल कर रहे तब तक ब्रजवासी वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट द स्टोरीज। तो अक्रूर इसी समय ये देखो ले गए, ये देखा अक्रूर ने भगवान के लोटस फीट को देखा, एंड वहीं पर उतर के, रथ से उतर के वो कैसे प्रणाम कर रहे हैं, वो कैसे वो उस अद्भुत लोटस फीट को इतना एक भक्त जैसा देखता है, उस तरह से उन्होंने देखा उसको, उनके इसमें लगाते हैं, उनकी आंखों में लगाते हैं। एंड देन फिर देखो यहाँ पर सब गोपियां कैसे बेहोश हो जाती है, कुछ कुछ लोग तो ऐसे ही प्राण भी दे देते हैं, उस तरह से उनकी हालत हो जाती है जब कृष्ण बलराम वहां से जाने की तैयारी करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण बलराम से वो, कि उनके बिना वो रह नहीं सकते। तो इस तरह का तो दिस इज व्हाट द टाइम वाज, कि जब अक्रूर ब्रज से कृष्ण को और बलराम जी को मथुरा ले गए। देन नेक्स्ट कम्स कृष्ण किल्ड कंस। नाउ ऑन कार्तिक दशमी, कार्तिक दशमी जो अभी गया, एकादशी से पहले जो दशमी गया, उसी दशमी के दिन कृष्ण ने कंस को मारा। सो ये तो सबको स्टोरी पता है कि कंस को कैसे मारा कृष्ण ने, इसलिए मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। सो ये वो दिन था जब कृष्ण ने कंस को मारा था। एंड सी गोप सखा कितना कॉन्फिडेंटली कृष्ण को ये कर रहे कि कृष्ण इसको अवश्य मार देंगे करके। एंड इवन जब कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं तब भी जिस तरह से व्रज गोपियां, जो ब्रजवासी जिस तरह से कृष्ण को देख के मोहित हो गए थे, उसी तरह मथुरा वासी भी कृष्ण को देख के और बलराम जी को देख के एकदम मोहित हो गए। इतना सुंदर बालक है, ये इतना सुंदर बालक है। जब कंस, इतना क्रूर कंस जो था, उसने जब रेसलिंग रखा, उधर मल युद्ध रखा, इतने छोटे बच्चों के सामने, इतने भयानक उनके सामने जो युद्ध करने, मतलब वो मल युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ह्यूज बॉडी, हाथी जैसे उनका बॉडी था, और उसके सामने ये बच्चे जो थे कृष्ण और बलराम, बहुत ही छोटे थे, छोटे बालक थे। तो मथुरावासी सब इतने चिंतित हो गए कि अरे ये कितना क्रूर है, थोड़ी भी दया नहीं आती है उसे, थोड़ी भी कृष्ण को और बलराम को देख के दया नहीं आती कि इतना छोटे बालक कैसे उसको मार सकता है, इतना क्रूर था। सो मथुरावासी भी उसके लिए प्रे कर रहे थे कि नहीं, कृष्ण बलराम ही इन सबको हरा दे और मार दे। एंड फाइनली कंस को भी कृष्ण मार देते हैं। सो दिस इज व्हाट द डे इज, दैट इज कार्तिक दशमी। नेक्स्ट इज शयन एकादशी। अब इस कार्तिक मास में 2 एकादशी आता है, हमें पता है। एक फर्स्ट एकादशी जो है वो शयन एकादशी। क्या होता है, भगवान चतुर्मास, सॉरी नहीं, एक्चुअली शयन एकादशी जो है वो चतुर्मास के फर्स्ट एकादशी जो है उस समय पे शयन एकादशी, चतुर्मास 4 मास
एंड देन लास्ट में कार्तिक मास आता है। तो जो शयन एकादशी है उस वक्त भगवान जब सो जाते हैं, इसीलिए वो 4 मास भगवान सो जाते हैं। तो हम ऐसे कोई भी अच्छे कार्य नहीं करते हैं। एंड जो संत होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो सबसे ज्यादा ये 4 मास पूरा कृष्ण में एब्जॉर्ब रहते हैं और मैक्सिमम माला करते हैं, मैक्सिमम भक्ति करते हैं, एक्स्ट्रा सेवा देते हैं कृष्ण के लिए, एक्स्ट्रा भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करें उसके लिए एक्स्ट्रा सेवा देते हैं। सो ये जो 4 मास है दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट देखने जाओ तो। एंड इस समय पे हम अपने भक्ति को जितना प्रोग्रेस करें उतना ही अच्छा है। तो जो संत होते हैं, जो योगीज होते हैं, वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं कि नहीं, ये 4 मास अभी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये 4 मास जो है वो डिवोशन के लिए है। तो वो लोग एक जगह पे बैठकर पूरी तरह एब्सॉर्ब हो जाते हैं डिवोशन में, क्योंकि उस समय पे कृष्ण विष्णु भी उस समय पे सो जाते हैं। So it is believed that Vishnu sleeps on Shayan Ekadashi. Okay, so and then और उठते हैं कब? ये जो अभी लास्ट एकादशी गया था वो उत्थान एकादशी, उसे देव उत्थान एकादशी या देव उठ एकादशी कहते हैं। तब कृष्ण जो विष्णु है वो अपने नेत्र खोलते हैं। सो दैट इज गॉड्स अवेकनिंग। मतलब क्या होता है जब भगवान सो जाते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि सब कुछ लाइक ऐसा होता नहीं है, कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज फॉर अस कि हम वो 4 मास टोटली कृष्ण के लिए भक्ति में ऑब्जर्व करें, कोई भी मटेरियल चीजों में या मटेरियल डिजायर्स ना रखें, कोई ऐसी चीजें ना करें जैसे शादियां ना करें, या फिर जैसे कुछ सेलिब्रेशंस ना हो, उस तरह से ना करके सिर्फ और सिर्फ हम भक्ति करें। इसीलिए भगवान ये लीला करते हैं, इसीलिए ये 4 मास का उन्होंने लाइक ऑर्गेनाइज, मतलब लाइक उन्होंने अरेंज किया था कि ये 4 मास जो है सब लोग मिलकर अच्छे से भक्ति का डिवोशन जो है वो अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। इसलिए भगवान उस समय पे विष्णु सो जाते हैं, वो ऐसी लीला करते हैं। एंड देन जब उठते हैं तो दैट इज अ पार्टी। जब उठते हैं, भगवान उठते हैं तो उनके जैसे नेत्र खुलते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ एवरीथिंग यू कैन डू। ऑल सेलिब्रिटीज होते हैं। आप देखना कि देवउठी एकादशी होने के बाद ये कार्तिक खत फिनिश करते हैं, कार्तिक के बाद दिसंबर में बहुत सारे लोग लाइक शादियां करते हैं, सेलिब्रिटीज होती है, घर नए घर में जाते हैं। सो मेनी थिंग्स मटीरियली वो लोग बहुत कुछ करते हैं। सो एवरीथिंग आफ्टर दिस कार्तिक, ये कार्तिक फिनिश होता है एंड एवरीथिंग इज स्टार्टिंग लाइक देवउठी एकादशी से ही सब अच्छा होता है ऐसे। So इसीलिए it is believed that Vishnu sleeps on Shayan Ekadashi and wakes on Uttan Ekadashi, opening of his eyes, or Dev Uthi Ekadashi, God's awakening. Yeah, this is very important. Shayan Ekadashi, Dev Uthi Ekadashi. Then marriage of Tulsi Maharani and Shalagram. I think ये जो शालिग्राम और तुलसी विवाह है वो कल है, कल पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा में ये इन दोनों का विवाह होता है। शालिग्राम जो है कृष्ण, स्वयं कृष्ण है, और ये तुलसी महारानी। इनकी लीलाएं बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। आई वोंट गो इन डिटेल, क्योंकि हम उसका एक अलग सा ही, तुलसी महारानी का हम अलग सा एक सब्जेक्ट ही लेंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें हम पूरा स्टोरी उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो काफी लंबा है इनका, लेकिन बस आप इतना जान लो कि इसी कल मतलब रास पूर्णिमा के दिन ही उनका विवाह होता है, शालिग्राम, स्वयं कृष्ण और तुलसी महारानी वृंदा देवी के। और यहाँ पर जो अपने वृंदावन में नंद गांव में जो तुलसी महारानी का जो मंदिर है वृंदा देवी का, वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं दीनबंधु बाबा। एंड देन वहां पर बहुत धूमधाम से वृंदा देवी की कृष्ण के साथ विवाह करते हैं। वहां पर सभी ब्रजवासी आते हैं, उस विवाह में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ डिवोटीज पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत धूमधाम से शादियां मनाते हैं। इतने बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य है। ऐसा लगता होगा आपको कि ओ सच्ची में तुलसी महारानी वहां, वृंदा देवी है, सच्ची में कृष्ण उधर है और उनका विवाह हो रहा है। इतना सुंदर वहां पर वो लोग फेस्टिवल करते हैं। सो वो एक है। सो ये तुलसी विवाह और शालिग्राम का, बेसिकली तुलसी वृंदा देवी के लिए हम अलग सा एक सब्जेक्ट ले लेंगे। ओके, तो फिलहाल तो मैं इतना ही कवर कर रही हूँ। एंड देन यस, अभी रिसेंटली गया डिसअपियरेंस डे ऑफ श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज।
हम सब जानते हैं हमारे गुरु परंपरा में इनका भी ये है, ये हमारे आचार्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, बहुत ही भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो हैं वो इतने ऐसे भक्त हैं जो बहुत ही लाइक किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसी का एसोसिएट नहीं, मटेरियल लोगों के साथ तो बिल्कुल भी वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि नहीं मुझे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे मटेरियल चीजें सुनकर, इसलिए वो प्रजल्प नहीं कर, इसलिए वो किसी से भी बात ना करके वो फॉरेस्ट में जाते हैं। और वो फॉरेस्ट में वहां पर ऐसे जगह पे जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, वहां पर बैठकर राधा कृष्ण के बारे में नित्य चिंतन करते रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते हैं। वहां के जो फ्लावर्स होते हैं, वहां के जो फ्रूट्स होते हैं, वो सब चीजों जो है वो राधा श्याम सुंदर को ऑफरिंग करते हैं। बस वही करते रहते हैं। एकदम जैसे कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये पागल जैसे हैं, लेकिन वो पागल किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कृष्ण और राधा रानी के लिए, सिर्फ राधा रानी और कृष्ण के लिए। कुछ समय वो ब्रज में भी आए, काफी ब्रज में उन्होंने दर्शन किया, कुछ समय तक रहे। आई डोंट नो हाउ मच, कितने ड्यूरेशन तक रहे, लेकिन रहे वो यहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। फिर उसके बाद उन्हें जब पता चला कि चैतन्य महाप्रभु निमाई निताई जो महाप्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, जो माया इसमें नवदीप में लीला कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान है, उन्हें पता चला। तो इमीडिएटली वो वहां पर मायापुर नवदीप परिक्रमा, नवदीप में चले गए एंड वहां पर वो नित्य 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 चैतन्य महाप्रभु के बारे में और बस उनके ही एब्जॉर्ब, ये उनकी ही लीलाओं में वो ये रहते थे, एब्जॉर्ब रहते थे। सो ये है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और डिसअपियरेंस मतलब अपीयरेंस, जनरली हमारे इस्कॉन इसमें क्या कहते हैं, अपीयरेंस मतलब क्या होता है? अपीयरेंस मतलब जैसे हमारा बर्थडे, उस समय इस भौतिक इसमें, इस मटेरियल वर्ल्ड में अपीयर हुए बोलते हैं, उनका बर्थडे नहीं बोलते हैं, बर्थ नहीं होता है उनका, वो अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गोलोक से आते हैं, वो कृष्ण के एसोसिएट्स हैं, कृष्ण के ये जो हमारे आचार्य हैं, हमारे जो प्रभुपाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, हमारे जो साइंस जितने आचार्य हैं वो सब अपीयर होते हैं। उनको ऐसे नहीं बोलते आज उनका बर्थडे है करके, ऐसे बर्थडे हमारा होता है क्योंकि हमारा मटेरियल बॉडी है। उनका क्यों अपीयरेंस बोलते हैं? क्योंकि उनका जो बॉडी है वो सिर्फ एक नेम सेक होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो पूरा चित्त, अपना पूरा जो माइंड, अपना उनका पूरा शरीर वो पूरी तरह कृष्ण में एब्जॉर्ब करते हैं, पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं। इसीलिए उनका जो वो बॉडी भी है वो डिवाइन है। सो इसीलिए हम उनका अपीयरेंस डे बोलते हैं। अपीयरेंस मतलब बर्थडे, ठीक है। सो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब ये इस भौतिक जगत से उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और वो धाम चले गए। सो उन्होंने अपना ये मटेरियल बॉडी जो है वो छोड़ दी। सो उसको कहते हैं डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। सो उसी तरह गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का डिसअपीयरेंस डे था। नेक्स्ट है भीष्म पंचक। ये लास्ट, पूरे कार्तिक का ये लास्ट लीला है भीष्म पंचक। नाउ आई डोंट नो कितने लोगों ने भीष्म पंचक थोड़ा थोड़ा तो सुना ही होगा। भीष्म पंचक हम सब भीष्म पितामह के बारे में सब जानते हैं, राइट। उनकी पूरी हमने पूरा महाजन में उनका हमने पूरी तरह उनका पूरा डिटेल हमने एक सेशन सुना था भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह जो है वो he was a Krishna devotee, he was a wonderful Krishna devotee, इसीलिए तो वो महाजन है ना। So the last 5 days of Kartik month are known as Bhishma Panchak. Last 5 days of Kartik मतलब एकादशी जब स्टार्ट होता है, एकादशी के बाद से जो 5 दिन होता है वो पूरा भीष्म पंचक होता है। Why is it called Bhishma Panchak? So Bhishma Panchak, you see, grandfather Bhishma fasted for these 5 days preparing to give up his life. अब हम सबको पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी। सो उन्होंने क्या किया, वो सही समय के लिए वेट कर रहे थे कि ऐसा समय जाऊं कि मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊं करके। सो उस समय उनको पता है कि
कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो उन्हें ये भी पता था ये कार्तिक मास है, तो उन्होंने चाहा कि ये 5 दिन एकादशी से लेकर 5 डेज जो है वो मैं अच्छी तरह उपवास करूं एंड कृष्ण को प्लीज करूं करके। तो उन्होंने वो 5 डेज जो है वो अच्छी तरह उपवास किया, उन्होंने व्रत किया, जिससे भगवान के लिए उन्होंने किया, कृष्ण के लिए किया, और कृष्ण बहुत प्लीज होकर है। एंड देन कृष्ण प्लीज होके उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वो वापस अपने धाम, मतलब उनके धाम वो पहुंच जाए। सो एंड देन ही सिलेक्टेड द डे उत्तरायण, जो उत्तरायण हम सब जानते हैं, उत्तरायण इसमें जनवरी में आता है उत्तरायण। सो वो उत्तरायण के समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। सो दिस इज व्हाट भीष्म, एंड सो भीष्म पंचक जो है दैट इज, बहुत सारे डिवोटीज इसका उपवास करते हैं। There are many details about that, but हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। So this is what, एक और ये था कि लास्ट 5 days जो है वो कार्तिक मंथ का, दैट इज कॉल्ड भीष्म पंचक। एंड या हम लोग लास्ट में जब दामोदर आरती करेंगे, उस दामोदर आरती के साथ हम कुछ कुछ चीजें जो फ्लावर्स हैं, कुछ वो 5 days कृष्ण को क्या ऑफर करना चाहिए वो भी हम ऑफर करेंगे, मानसिक सेवा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज गुड ऑल्सो, हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, तो हम वो भी करेंगे। सो दिस इज व्हाट भीष्म पंचक इज। यस, एंड दूसरा, एंड वन मोर थिंग इज, Sri Narad Muni received the benediction from Krishna that those who will hear his sweet Leela Katha in the places of his pastimes, especially during the Kartik month, will surely attain Krishna Prema very soon. बहुत सारे लोग, ये देखा नारद मुनि को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, सो नाउ बहुत सारे लोग कार्तिक में वृंदावन आते हैं, आप सब भी आते हैं। हम एक एक जहां जहां भगवान ने लीलाएं की है, जितना हो सके, हमसे जितना हो सके, बहुत सारी जगह में, पूरा ब्रज में भगवान ने लीलाएं की है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्थली पे हम जाते हैं, उस जगह पे हम जाके, वहां पर जाके हम लीलाएं सुनते हैं, जैसे प्रभु जी बोलते हैं हम वहां बैठकर लीलाएं सुनते हैं। तो ये लीलाएं जब हम सुनते हैं, तो ये नारद मुनि से शुरू हुआ। तो नारद मुनि को उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया कि जो भी भक्त उनके, जहां उन्होंने लीला स्थली पे, उनकी कृष्ण की लीला स्थली पे उस जगह की लीलाएं सुनेंगे, उनको अवश्य श्योरली कृष्ण प्रेम जागृत होगा। सो वो एक आशा, इसीलिए हम सब भक्त सभी जगह जाते हैं, लीलाएं सुनते हैं, एंड देन उसके बाद उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं, और ये इमेजिन करते हैं। देखो, जब आप वहां पर उस जगह पर हो, एंड देन फिर बाद में कृष्ण जो है, कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, तो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ, कृष्ण ने ये किया होगा, कृष्ण ने ऐसे किया होगा, ये जगह पे ऐसे किया होगा, राइट। हम लोग वहां इमेजिन करते हैं। तो एक्चुअली इमेजिन करना भी चाहिए कि जैसे कोई कथा बोल रहा है तो आपको उसमें डूब जाना चाहिए कि हाँ, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि कृष्ण ने दामोदर लीला किया, फिर दामोदर लीला में उसने क्या किया, वो भागते रहे, यशोदा मैया को उन्होंने उनका वो मटकी फोड़ गया, उसने पूरा माखन इधर उधर कर दिया। तब यू शुड इमेजिन, यू शुड जस्ट थिंक इन योर माइंड कि हाँ, कृष्ण ने कैसे किया होगा। तो कृष्ण ने मक्खन पूरा गिरा दिया नीचे, पूरा घर पे फैला दिया उसने, एंड देन फिर बाद में मटकी फोड़ दी, एंड देन उसके बाद वो भागे उधर से, उनके फुटप्रिंट्स मक्खन के ऊपर पैर रखा, और फिर उन्होंने वो फुटप्रिंट से पूरा घर उन्होंने पूरा मक्खन कर दिया। एंड देन फिर एक जगह वो जाते हैं, एंड वहां पर जाके बंदरों को खिलाते हैं, ऐसे। सो स्टेप बाय स्टेप जब मैं बोल रही हूँ तो आप इमेजिन करते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो एवरीवेयर जब भी हम कृष्ण की कथा सुने, तो आपको इमेजिन, आपको उस चीजों में डूब जाना चाहिए, कि ना कि आप दूसरे ध्यान, कहीं और ध्यान चला जाए, उस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको पूरी तरह उसमें डूब जाना चाहिए कि हाँ, ऐसा होता है। देन फिर यशोदा मैया के हाथ में वो आ जाता है, वो पीछे पीछे भागता है, यूं पीठ ऐसे, कभी हमने पिक्चर भी देखा होगा कि जैसे पीठ को कैसे ऐसे एकदम ये करके, जब कोई हमें पकड़ने आता है तो हम यूं करके भागते हैं। तो उसी तरह कृष्ण भी भागता है कि नहीं नहीं मम्मी मैया पकड़ लेगी करके वो एकदम बचने की कोशिश करता है। मैया इतनी मोटी होती है और
वृद्ध होती है तो उससे दौड़ा भी नहीं जाता, लेकिन उसको इतना क्रोध आता है कृष्ण पे कि वो गुस्से में लकड़ी लेके उसके पीछे पीछे भागती है, इतने पीछे भागती है, थक जाती है बेचारी। और जब थक जाती है तो कृष्ण को दया आ जाती है कि ओ मैया थक गई करके, तो इमीडिएटली धीरे 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 मैया के पास जाता है और मैया इमीडिएटली पकड़ लेती है उसको। एंड देन फिर उसके बाद तुम इतनी मस्ती करती हो, इतनी मस्ती करती हो, कितने बार बोला है मस्ती ना करो, और मटका फोड़ दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि यशोदा मैया बहुत चिल्लाती है उस पर। एंड देन जैसे ही वो मारने जाती है इमीडिएटली कृष्ण डर जाता है। तो आप सोचो कि कृष्ण की आंखें, जैसे एक छोटा बच्चा है तो कृष्ण की आंखें कैसे बड़ी हो जाती है, फिर वो काजल वाले आंखें होती है, फिर वो रोने लगता है, यो 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 बच्चा रोने लगता है ना। फिर मैया क्या करती है, वो लकड़ी जो उसके हाथ में होते है वो फेंक देती है, बोलती है कि अरे रे मेरा बच्चा डर गया, ओ नहीं नहीं मुझे मेरे बच्चे को डराना नहीं था ना बच्चा ना, ऐसे करके। तो फिर बाद में वो बच्चे को सलाह ये करती है, एंड देन फिर उसको बांधती है। तो यशोदा मैया जब बांधती है तो कृष्ण बोलता है ना मैया ना ना मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो, मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं मस्ती नहीं करूंगा, मुझे मत बांधो करके। तब आप उस वक्त एक्सप्रेशन देखो कृष्ण का, आप सोचो कि कृष्ण का कैसे एक्सप्रेशन होगा उसका, कि वो ऐसे सब जो डायलॉग्स है वो कृष्ण यशोदा मैया को बोलता है। फिर बाद में मैया बांधने की कोशिश करती है, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। बोले तो क्या करता है, कैसे क्यों नहीं बंधता है करके। वो जैसे ही वो रस्सी लेती है तो वो 2 उंगलियां उसमें 2 उंगलियों से वो की वजह से नहीं बनता है, ऐसे सिर्फ इतनी उंगली रह जाती है, उतने रोप्स नहीं आते। तो ऐसे कितने बार बांध बांध के वो थक जाती है। एंड देन फिर वो कृष्ण को बोलती है कृष्ण अब तो बंद जा करके। तो कृष्ण बहुत ज्यादा उसमें दया खाता है। एंड देन फिर बोलते ठीक है मैया आप रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं बंद ही लेता हूँ करके, फिर वो बंद जाता है। सो लाइक दिस ऑल स्टोरीज। तो जब भी हम स्टोरीज बोलते हैं या जब भी हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं तो आपको इमेजिन करना चाहिए कृष्ण क्या बोलता है। जैसे इवन भगवत गीता भी जब हम सुनते हैं उस वक्त आपको इमेजिन करना चाहिए कि ओ कृष्ण ने ये कहा होगा अर्जुन को। तो आपको उस फ्लैशबैक में चले जाना चाहिए, ओ कृष्ण इस तरह से है, अर्जुन को इस तरह से बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आपको बोल रहे हैं। सो जैसे जैसे आप एब्जॉर्ब करेंगे वैसे वैसे आपको कृष्ण प्रेम जागृत होगा, उस तरह से कृष्ण प्रेम जागृत होता है। ठीक है, तो कृष्ण ने नारद मुनि को यही आशीर्वाद दिया था। इसीलिए आज भी हम जितने जितने स्थलियों में जाते हैं हम वहां पर लीलाएं करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, हम कृष्ण के बारे में, वहां पर जहाँ कृष्ण बैठे होते हैं वहां पर हम बैठते हैं, कृष्ण के चरण जहाँ पर गए होते हैं वहां पर हम चलते हैं। हम तो चप्पल पहन के चलते कुछ ऑफकोर्स, लेकिन कृष्ण तो पूरे बिना कुछ भी पहरे बिना, उनका पूरा मैं जैसे मैंने कहा कि उनका चरण चिन्ह जो था वो ब्रज के रज पे था होता था। सो उस तरह से ये सब आपको लाइक ऐसे सोचते 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 ही तो कृष्ण की भक्ति हो जागृत होगी ना। सो ये है, ये कार्तिक मास में नारद मुनि को कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। सो दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक दैट्स या so we should therefore have confidence. We need not become hopeless. We should know that by performing all these simple activities, offering a ghee lamp every day, attending Mangla Arti, performing Kirtan, singing Sri Damodar Ashtakam, doing Parikrama, offering Mahaprasad, observing Annakut Mahotsav, hearing Hari Katha in all the pastime places, there is no doubt about success. We will attain Krishna Prem and thus serve Radha Krishna Jugal. कितना क्लियर कट है। हमें एक कॉन्फिडेंस होना, हमें एक फुल फेथ होना चाहिए राधा रानी पे, हमें फुल फेथ होना चाहिए कृष्ण पे कि नहीं, कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, राधा रानी हमारी रक्षा करती है, राधा रानी हमारे साथ है। और हमें जिस ऐसे ही नहीं हाँ हाँ ठीक है कर लिया ऐसे नहीं, होप नहीं छोड़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे डिटरमाइन होना चाहिए कि नहीं करना ही है, मतलब करना ही है। सो ये सब चीजें छोटी छोटी तो चीजें हैं, जैसे रोज दिया लगाओ घी लैंप, फिर मंगला आरती अटेंड करो, कीर्तन एक आध कुछ भजन गाओ, फिर दामोदर अष्टकम रोज गाना चाहिए। ब्रज में रहने वाले परिक्रमा करते हैं, हम मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हैं, मानसिक वृंदावन को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी इस बार वृंदावन आए नहीं हैं तो हमारी कोई यात्रा हुई नहीं, लेकिन आप मिलके मानसिक कर सकते हैं कि नहीं आज हम इधर गए, आज हम उधर गए, आज हमने गोवर्धन परिक्रमा किया, आज हम यमुना घाट में यमुना स्नान किया, आज हम लोग
रमन रेती गए, वहां पर इतना पूरा हम लोग खेल कूद में हमने आज समय बिताया। तो आज हमने वृंदावन परिक्रमा किया, आज हमने गोवर्धन परिक्रमा लगाया, और इवन आज जो मंदिर में इस्कॉन टेम्पल में गोवर्धन, कितना बड़ा गोवर्धन हम लोगों ने सजाया। सो ये सब चीजें आपको चिंतन करना चाहिए, एंड ऐसे चिंतन करने से ये कृष्ण ने खुद कहा है कि इट्स मानसिक सेवा जो है, ऐसा है कि एज इफ यू आर पर्सनली इन वृंदावन। इट इज सिमिलर टू वॉट यू आर पर्सनल इन वृंदावन। आप वृंदावन में नहीं हो लेकिन आप अहमदाबाद में हो, लेकिन आप उनका चिंतन कर रहे हो, इसका मतलब कि आप वृंदावन में हो। इट्स द सेम थिंग, राइट? सो लाइक दिस हियरिंग हरि कथा, उनके कृष्ण के पास टाइम जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले भक्ति में। सो वी विल अटेन कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, और हम गोलोक में राधा कृष्ण दोनों का बहुत अच्छी सेवा करें। The point to emphasize here is that Kartik is not just about fasting. हमने ये देखा बहुत सारे लोग फास्ट कर देते हैं। हाँ, कार्तिक मास है, एक टाइम खा लेंगे, एक ही टाइम खाना है ना, ठीक है, एक टाइम खा लेंगे। उधर उड़द दाल नहीं लेना ना, ठीक है, उड़द दाल नहीं लेंगे, हम ये सब कर लेंगे। लेकिन क्या वो लोग सच में भक्ति ऑब्जर्व करते हैं? क्या एक्चुअली जो कार्तिक में व्हाट डज इट सेंस कि क्या करना चाहिए? प्रेम, कृष्ण का प्रेम जागृत करना है। यही तो है ये स्पेशल मंथ के लिए। कि बट कोई ऐसे बोले कि नहीं हम फास्ट तो करते हैं, लेकिन हम शॉपिंग करते हैं, हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हम मटेरियल चीजें एंजॉय करते हैं। सो दैट इज नॉट कॉल्ड फास्टिंग। The most important thing is to somehow or another increase our activities in devotional service, especially during the holy month. Important चीज तो ये है कि हमें डिवोशनल सर्विस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जैसे आप हर मास आप 4 राउंड्स करते थे, तो अभी कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास में हम पूरे मंथ 6 राउंड्स करेंगे, डिटरमिन्ड। यस, हम 6 राउंड्स पूरा करेंगे। जो बच्चे 16 राउंड्स करते हैं वो सोचेंगे कि नहीं हम 20 राउंड्स ये महीना पूरा एक्स्ट्रा राउंड्स 4 राउंड्स करेंगे, और एक चैप्टर कृष्ण बुक से पढ़ेंगे, या भगवत गीता का एक श्लोका पढ़ेंगे, या फिर जगन्नाथ अष्टकम रोज प्रेयर करेंगे, जैसे जैसे आपको समय मिलता। लेकिन ऐसे एक नियम बनाना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी करके। सो ये होता है इंक्रीजिंग डिवोशनल एक्टिविटी। जब आप जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं तो आपको, आप जगन्नाथ अष्टकम जब गाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कृष्ण देखते हैं आपको कि वो ये जगन्नाथ अष्टकम गा रहे हैं। and then when जगन्नाथ is pleased, जगन्नाथ जी जब खुश हो जाते हैं, तो आप, जब कोई आदमी किसी पे खुश हो जाता है तो वो क्या करता है? वो गिफ्ट देने को वो सोचता है कि इसको मैं क्या दूं, इसको मैं क्या दूं जिससे वो खुश हो जाए। तो कृष्ण भी यही चाहते कि इसको मैं बहुत अच्छी भक्ति दूं ताकि वो मुझसे और प्रेम करे करके। तो कृष्ण उस वक्त हमें डिवोशन देते हैं, हमारी जो भक्ति है वो और इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो एक्स्ट्रा हम इस होली मंथ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डिवोशनल सर्विस में दिखाना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। एंड राधा रानी इज हरसेल्फ द गॉडेस ऑफ वृंदावन। वृंदावन की वो रानी है, राधा रानी है। कभी कृष्ण को राजा नहीं बोलते हैं यहाँ पर, राधा को रानी बोलते हैं यहाँ पर। क्यों? वृंदावन की रानी है वो, who maintains the vows and directly reciprocates with her devotees during this holy month। क्योंकि ये होली मंथ जो ये कार्तिक मास है, जो बहुत ही जो ऊर्जा व्रत जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो एनर्जी देती है वो कौन देती है? राधा रानी हमें एनर्जी देती है। कब देती है? जब आपका डिटर्मिनेशन हो कि नहीं मुझे इस बार अपने डिवोशनल सर्विस जो है पिछले साल से ज्यादा इस बार मुझे और ज्यादा इंक्रीज करना है, और ज्यादा कृष्ण भक्ति करनी है। तो वो जो जब आप में वो ये आता है, डिटर्मिनेशन आता है, तो राधा रानी एनर्जी देती है। तो उस डिटर्मिनेशन को और ज्यादा एनर्जी देके वो भक्ति को प्रोग्रेस करती है। सो दैट इज राधा रानी जो हमें भक्ति देती है, एंड वो पर्सनली हमें कृष्ण से मिलाती है, डिवोटीज को कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेट करती है, हमें डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करती है। सो कार्तिक मास इतना होली मंथ है।
ओके, सो ये देखो, आप सब एक साथ बोलिए। 1 मिनट में आप लोगों को म्यूट अनम्यूट कर देती हूँ, एंड देन वी ऑल से ओके। ये अनम्यूट तो मुझे पर्सनली करना पड़ेगा ना सबको, एक एक को। तो अब सब इकट्ठा बोलिए, ये पार्ट जो ग्रीन में है, हम सब इकट्ठा बोलेंगे। सब बोलिए, वृंदावन धाम की जय, कार्तिक व्रत की जय, ऊर्जा व्रत की जय, भीष्म पंचक की जय, दामोदर लीला की जय, जय श्री श्री राधा दामोदर की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय जय श्री राधे। जय श्री ओके, आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं माता जी। ओके, एक बार और कर लेते हैं। ओके, सॉरी। ओके, एक बार वापस हम कर लेते हैं। ओके, ये पार्ट बोलना है, ठीक है। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम जय, कार्तिक व्रत की जय, ऊर्जा जय व्रत की जय, जय पंचक की जय, दामोदर लीला की जय, जय जय श्री श्री राधा दामोदर की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और एक बार, जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। और एक बार, जय जय श्री राधे जय जय श्याम। श्याम। अरे आज हमने कार्तिक मास, हमारा ये लास्ट इस बार के कार्तिक मास हमने बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म किया। पूरा लीला सुनकर बहुत ही अच्छा सा गया। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। इन सब चीजों को इसे याद रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि हम एक्स्ट्रा कार्तिक मास में क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि हम लोग सब इकट्ठे रहें नेक्स्ट ईयर कार्तिक मास में। अभी तो बच्चे बड़े हो गए, सुदीप्ता, पता नहीं सुदीप्ता, संयुक्ता, सब इतने बड़े बड़े हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो जाएंगे। नहीं, इन लोगों को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यस, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इकट्ठे हो, और कहीं भी हो, लेकिन हम याद करके कार्तिक मास में स्पेशली कुछ ऐसी चीज जो हमारे डिवोशनल एक्टिविटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सके, उस तरह से हमें करना चाहिए। ओके, सो आपको सबको मैसेज दिया था कि आपको एक एक दिया अपने पास रखना है। आप सबने रखा है अपने पास दिया? राज, आपने रखा है दिया? क्यों बेटा? अभी अरेंज कर सकते हैं? मम्मी अरेंज करके दे सकती है एक छोटा सा दीप देकर? सबसे पहले चलो, विल स्टार्ट। सब अपना अपना दिया अपने साथ में ले, एंड देन जिस तरह से बोला है उस तरह से करना। ओके, 4 and see that the diya should be seen in the screen. सभी के दिया स्क्रीन में दिखना चाहिए कैमरा के सामने।
ये ऐसे ही रखो। भगवान का चरण मुझे ही। ओके स्टार्ट, विल स्टार्ट। एक साथ गाओ, शुरू करें। नमां ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं कोटि प्रजभां यशोधियो लोकमानवमानः परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तमोहनेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सतं कनेत्रम् ओहो श्वासकं पात्रीरेखाकण्ठ दामोदरं प्रतिपदम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निवाजन्तम् आज्ञापयन्तम् तदीशितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं प्राणेऽहं वरिषारमिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तमन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलै सबकी आवाज आनी चाहिए पीताम्बरैश्लेषरक्तश्च गोप्या मोहस्तुम्बितं बिम्बरक्तातरं मे मनस्य रास्तावै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रबोध कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु कुबेर अस्पंजौ बद्ध्वमुत्यैव यद्वयामुचितसौभक्तिर्कृता तथा प्रेमा भक्तिं स्वमे प्रयत्न नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय तोभ्यं राधा दामोदर राधा दामोदर राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय राधा दामोदर की जय यशोदा दामोदर की जय जय अभी ये राधा श्याम सुंदर आपको स्लाइड शो में दिख रहे हैं या सो सेम यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि विश्व पंचक जो 5 दिन है उस समय पे हम एक एक दिन एक एक चीज ऑफर करते हैं। जो विश्व पंचक करते हैं वो लोग इस तरह से ऑफर करते हैं, लेकिन आज हमारा लास्ट है तो हम मानसिक हम ये भगवान को अर्पण करेंगे। तो क्या क्या अर्पण करना है
following flowers to be offered to the deities during the Bhishma Panchak days as per गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा है कि भीष्म पंचक के समय पे कौन सी चीजें क्या क्या ऑफर करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन में दिया है, जैसे आप सबको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर भीष्म पंचक भीष्म पितामह को मैंने यहाँ कॉर्नर में रखा है, सबको दिखाई दे रहा है। या हम उनसे उनको हम पहले प्रणाम करेंगे और उनसे हम आशीर्वाद लेंगे कि हमें राधा कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करे, हमें इस तरह से आशीर्वाद दे कि हमें राधा कृष्ण की प्रेम जागृत हो। और फिर हम ये सबसे पहले पद्म मतलब लोटस फ्लावर्स भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। फिर बिल्व पत्र जो है भगवान के थाइस, आपको थाइस पता है ना, ये पार्ट जो है जो भगवान के थाइस है, ये पार्ट है थाइस, वहां पर ऑफर करेंगे। फिर नेक्स्ट है गंध। गंध मतलब सेंट, इत्र, लॉर्ड्स नेवल पे, लॉर्ड्स भगवान की नाभि में हम भगवान को ऑफर करेंगे। एंड 3 टाइम्स आप दे सकते हैं ऐसे, 1 2 एंड 3। ओके। देन फिर जावा, ये जो शू फ्लावर है जावा बोलते हैं उसको, वो हम लॉर्ड्स दोनों शोल्डर में, यहाँ पर भी राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर दोनों शोल्डर्स में भगवान को 3 टाइम्स हम दिखाएंगे। देन मालती फ्लावर, मालती फ्लावर जो है वो एक मालती फ्लावर जो है भगवान के मस्तक पे, यहाँ पर हम 3 टाइम्स दिखाएंगे। ओके। एंड देन दिखाने के बाद आपके पास जो दिया है वो दिया हम राधा श्याम सुंदर को चरणों में, जैसे हमने अभी किया था दामोदर को चरणों में 4 टाइम्स, देन उधर में 2 टाइम्स एंड भगवान के फेस पे 3 टाइम्स, एंड देन फिर फुल्ली राधा श्याम सुंदर को 7 टाइम्स करेंगे। ओके। हम साथ में हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे। ओके। सो सबसे पहले हम भीष्म पितामह को हम आप अपने कुछ प्रणाम प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान सबसे पहले मैं म्यूट कॉल सबसे पहले हम अपने हाथ में लोटस फ्लावर लेंगे और भगवान के चरणों में 3 टाइम्स अर्पण करेंगे। हाँ श्रेया बोलो। ये मालती को कहाँ मिलेगा? आपको मानसिक करना है, अभी तो मानसिक कर लो। मुझे पता नहीं मालती फ्लावर कहाँ मिलेगा, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर रखा है तो उसको ये लेकर कर लेते हैं। ठीक है। ओके ओके स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोटस फ्लावर अपने हाथ में रखेंगे और 3 टाइम्स भगवान के राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों में अर्पण करेंगे। ओके। आप सबने ले लिया लोटस फ्लावर, मानसिक ये कर लो कि आपके हाथ में लोटस फ्लावर है और आप 3 टाइम्स श्याम सुंदर के चरणों में 3 टाइम्स, राधा रानी के चरणों में 3 टाइम्स और अर्पण कर देना। ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे बिल्व पत्र। बिल्व पत्र कृष्ण के थाइस में, ये पार्ट पे। ठीक है। तो हम अपने हाथ में बिल्व पत्र ले रहे हैं और थाइस में 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, एंड फिर हम उनके चरणों में अर्पण कर देंगे। ओके। किया? आप सबने किया? नेक्स्ट है गंध। लॉर्ड्स नेवल पे, लॉर्ड्स भगवान के उदर पे, ये हम इत्र भगवान को लगाएंगे। सो इत्र लिया अपने हाथ पे एंड देन भगवान के उदर में 3 टाइम्स ऑफर करेंगे।
ठीक है। देन नेक्स्ट भगवान के शोल्डर, लॉर्ड्स शोल्डर है जासूद फ्लावर फूल जो है हम फर्स्ट राइट शोल्डर पे करेंगे एंड देन फिर 3 टाइम्स लेफ्ट शोल्डर पे। राधा रानी को भी उसी तरह करेंगे और फिर अर्पण करेंगे। एंड देन मालती फ्लावर भगवान के मस्तक पे, उनके मस्तक में मालती फ्लावर 3 टाइम्स। हमने अर्पण कर दिया। हमारा भीष्म पंचक मानसिक व्रत कृष्ण ने और राधा रानी ने एक्सेप्ट किया। ओके, सो हम सबको कृष्ण भक्ति बहुत जल्द मिलेगा और इनक्रीज मिला हुआ ही है, बट और ज्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे। अब हमारे पास जो ये है दीपक है, वो राधा रानी के कृष्ण के चरणों में और राधा रानी के चरणों में ये करके, जिस तरह से मैंने कहा 4 3 2 7, पहले कृष्ण को करेंगे, फिर राधा रानी को करेंगे, फिर दोनों को 7 टाइम्स करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विथ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम सब इकट्ठा गाते चलिए। हरे राम 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 हरे हरे। आप सब एक साथ गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद प्रभुपाद को दिखाइए, गुरु महाराज को दिखाइए एंड देन सभी भक्तों को दिखाइए। ठीक है दीपक। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। और आप सभी को कृष्णा आप सबको आशीर्वाद दे कि आप बहुत अच्छे 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 शुद्ध भक्त बने, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करे आपकी लाइफ में। और हमेशा मेरा आपका प्रेयर्स रहेगा कि आपको कृष्ण हमेशा ब्लेस सभी भक्त। चला रे। तो हमारा कार्तिक मास बहुत ही अच्छा सफल रहा, बहुत अच्छा रहा और आप लोगों के साथ ये करने में बहुत ज्यादा आनंद आया मुझे। एंड सो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? माता जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। जी माता हाँ जी। माता जी बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और आप सबने अच्छे से जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे आपने किया ना? जी माता जी। ओके ओके ओके। और ये नया बच्चा कौन है? सनातन, हाय। कृष्ण सनातन।
आपको पहली बार आए, देखा, बहुत अच्छा लगा आप आए। एंड बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर दामोदर आरती हमारे साथ किया, बहुत अच्छा लगा। गुड, वेरी गुड। ओके, सो ओके, हमारा भी समय हो गया, राइट? सो और कुछ नहीं, आपको कुछ कहना है? आप लोगों को कुछ कहना है? नो माता जी। नो? आपको लीलाएं सब अच्छे से माता जी आशीर्वाद दीजिए। ओ, मैंने तो आशीर्वाद उसी समय दे दिया आप लोगों को कि कृष्णा आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेस करे एंड आप बहुत आगे प्रगति करो और कृष्ण प्रीचिंग बहुत अच्छे शुद्ध भक्त बनो। माता जी डबल आशीर्वाद। डबल आशीर्वाद? मैं तो पूरा आशीर्वाद दे रही हूँ, डबल क्या, सहस्त्र आशीर्वाद दे रही हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से प्रोग्रेस करे, अच्छे रहे। मटेरियली भी रहना पड़ता है, लेकिन ओके फाइन, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो मटेरियलिटी चीजें तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है हमारे पास, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फोकस होता है कृष्ण भक्ति, हमें कृष्ण भक्ति इतना शुद्धता से करनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने पास कृष्ण ऐसे ही प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमने देखा ना अर्जुनाचार्य में, योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान ऑटोमेटिकली दे देते हैं पर्सनली, राइट? सो गुड, वेरी गुड। Okay, so yes, सनातन, आपका म्यूट है। आपको आवाज, हरे कृष्णा, आप कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद में कहाँ पर हैं? हम जम्मू से हैं। सॉरी? हम जम्मू से हैं माता जी। एक मिनट, यहाँ से तो जम्मू कश्मीर से। अच्छा, माता जी जम्मू कश्मीर माता से। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आप अभी वहां जी रहते, मतलब आप रहते उधर है जम्मू कश्मीर में? हाँ जी, हम पहली बार आए हैं। ओ, तो आपको ये कैसे, मतलब लाइक कांटेक्ट कैसे हुआ ये? कैसे आप यहाँ, इसके बारे में किसने बताया आपको, ये क्लास के बारे में? पापा ने बताया था माता हाँ जी। हाँ हाँ। पापा ने बताया था माता जी तो दामोदर पूजा हो रही है। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम सनातन है, मेरा नाम श्रीमन। ओह, आपके पिताजी का नाम सनातन है। ओके, तो वो भी आपके साथ, तो आप वहीं पर रहते, पापा जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं आप? जम्मू कश्मीर में रहते ओके, बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपको अगर अच्छा लगा तो आप अगले सेशंस भी हमारे साथ, हमारे फैमिली में आप इनवाइटेड हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। ओके, सो आपके पास हमारा, आपका नंबर है हमारे? ओके, सो आप नहीं, बिकॉज आई वांटेड, हैं। नहीं है माता जी। नहीं तो फिर मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, संयुक्ता उनका नंबर ले लेना, आप बोलिए तो वो लिख लेगी। आपका नंबर बोल दीजिए तो संयुक्ता जी 96